नमस्कार, मैं हूं निशुल्क। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। देश और प्रदेशवासी को सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ईश्वर रत्न महामानव, सिंबल ऑफ द नॉलेज। आज उनकी जयंती, जिसको पूरे देश नहीं एक विदेश के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं और सभी को जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुरहानपुर के मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मांगलिक भवन से दी बुद्धिस्ट सोसाइटी के तत्वाधान में एक वाहन रैली निकली, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग वहाँ रैली में पहुँचे। जो रैली संजय नगर से होते हुए मुख्य मार्ग से होते बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पर पहुंची, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के डीजे द्वारा गाने बजाए गए, बाबा साहब के जय घोष के नारे लगाए गए, जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर के गानों पर काफ़ी समाज के लोग थिरके, जिसमें काफ़ी अच्छा माहौल बना और खुशी का माहौल रहा। जिसको लेकर अगर हम देखें तो सवेरे से बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा पर कई संगठन के लोग वहां पर पहुंचे बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी आजाद मोर्चे के लोग भी पहुंचे एवं बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, राजनीतिक पार्टी के लोग भी काफ़ी संख्या में वहाँ पहुंचे और सामाजिक धार्मिक तमाम दिन भर से वहाँ गतिविधि बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए लोग पहुंचे। अगर हमने देखें कि जिस प्रकार से बाबा साहब मराठा सेवा संघ के लोग भी वहाँ पर पहुंचे, यानी तमाम सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए पहुंचे। क्योंकि इसलिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी बहुजन समाज के लोगों को जीने का, आगे बढ़ने का मौका दिया, देश की तकदीर बदली और इस देश के करोड़ों लोगों का उद्धार किया बाबा साहब अम्बेडकर जन्म के कारण। इसी अगर हम देखें तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर सवेरे से काफ़ी संख्या में बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज शाम में बाबा साहब अम्बेडकर की रैली निकलेगी, वार्ड से लोग रैली निकलकर बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पहुँचेंगे मुख्य मार्गों से होते हुए, और तमाम नेताओं ने और सामाजिक संगठनों ने, तमाम पदाधिकारी और बुद्धिस्ट सोसाइटी के तत्वाधान में जो रैली निकली, तमाम नेताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अपडेट मिलते हैं। अम्बेडकर जयंती आज का दिन भारत के इतिहास का एक ऐसा सुनहरा पल था जब हमने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे पुत्र का इस भारत देश पर जन्म हुआ था। आज हमें अपने आप में फ़ख्र है कि हमारे पास एक ऐसा संविधान है जिसका विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। आज हम सबको इस बात का प्रण लेना चाहिए कि जो सोच के साथ बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया था, समता, न्याय और सबको साथ लेकर चलने का, तो आज उस संविधान को बचाने का हम सब मिलकर प्रण लें। यही बाबा साहब को कदमों पर चलने का हमारा सच्चा प्रयास होगा। जिस प्रकार हाई कोर्ट ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा बैठने की बात की, लेकिन कुछ मनुवादी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आखिर देश में अम्बेडकर का विरोध क्यों? हमारे देश के लिए हमारे जितने भी महामानव हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े जिन लोगों ने देश की सेवा में सर्वस्व अपना निछावर किया है, इन लोगों की मूर्ति लगने से हमें प्रेरणा मिलती है। तो मूर्ति का विरोध करना गैर तरीका है और किसी भी बड़े नेता की जिसने अपना सर्वस्व, अपना जीवन देश की सेवा में निछावर किया है, तो ऐसे की मूर्ति लगाकर हम सबको प्रेरणा लेकर उनके आदर्श पर चलने का एक वहाँ संबल मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है और मूर्ति लगनी चाहिए। आज यहाँ पर प्रतिवर्षानुसार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती इस बार 135वीं यहाँ पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बौद्ध समाज के द्वारा यहाँ पर मनाई गई है बुरहानपुर जिले के अंतर्गत। और भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज सुबह 9 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मांगलिक भवन संजय नगर से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं, अम्बेडकर अनुयायियों द्वारा सहभाग लिया गया और बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से बुरहानपुर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह वाहन रैली का समापन आज यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के समक्ष त्रिशरण पंचशील और समापन गाथा लेकर किया गया है। पहली बार रैली निकली गई जी, ये द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत तत्वाधान में जिले में पहली बार ये वाहन रैली निकाली गई है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, जिस प्रकार आज सामाजिक अच्छा बड़े पैमाने में निकली, और क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये देना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव पर हम जहाँ कहीं पर भी निवासरत रहते हैं, वहाँ पर संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए कुछ ऐसे कैडर होना चाहिए या उद्बोधन के कार्यक्रम रखे जाने चाहिए, जिसके माध्यम से बहुजन समाज जो भी है वो भारतीय संविधान को जानने, पहचानने और समझने के लिए प्रेरित हो सके। खास करके हमारे युवा है, हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको संविधान के प्रति अलग उत्पन्न हो सके ताकि वो अपने हक और अधिकारों को जान सके। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सही मायने में हम तभी नमन या वंदन कर सकते हैं जब हम उनके विचारों का अनुकरण करके समाज में कुछ ऐसा बदलाव लाए, कुछ ऐसा मतलब यानी परिवर्तन लाए जो समाज प्रगति की ओर आगे बढ़े और संविधान के माध्यम से अपने हक और अधिकार को लेने के लिए सक्षम रहे। और जो बाबा साहब का जो कहना है कि सत्ता जो है एक माध्यम हो सकता है, साधन हो सकता है, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो अलग है।
हमारा ध्येय इस भारतवर्ष में समतामूलक समाज की स्थापना करना है, जो गैर बराबरी वाली होना चाहिए, गैर बराबरी वाली न होकर बराबरी वाली होनी चाहिए। यही माध्यम से, इसे आपके मंच के माध्यम से ये मैं सूचना देना चाहूँगा। क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम नमोदाय जय भीम। आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक मीराताई अम्बेडकर के तत्वाधान में जिले भर में प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी तारतम्य में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा बुरहानपुर जिले में भी विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है, जिसमें यह प्रथम चरण में बाइक रैली का कार्यक्रम संजय नगर से होते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा में समाप्त हुआ। इसका मेन उद्देश्य था कि समाज बड़े उल्लास के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विचारों को समझे। किसी भी माध्यम से हो, माध्यम हमारा डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। और इसी तारतम्य में शाम को यहाँ मंच लगेगा और जितनी भी रैली आएगी, जितने भी लोग समाज जन आएंगे, उनको सम्मान स्वरूप सम्मान किया जाएगा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार घर घर तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में बाइक रैली का आयोजन किया गया। संजय नगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मंगलिक भवन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के पास में समापन किया गया और सभी समाजजनों ने सहयोग किया, बहुत कार्यक्रम को सफल किया। समाजजनों का सभी का साधुवाद करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये जो रैली का आयोजन किया था, बाइक रैली का आयोजन, सभी ने बहुत उत्साहपूर्वक आए सभी और अच्छा कार्यक्रम सफल किया। इसके लिए मैं सभी समाजजनों को धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं BSI जिला कोषाध्यक्ष विजय साबले। विश्व संविधान दिवस मना रहा है और संविधान बाबा साहब ने बनाया है और संविधान का जनक हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। इन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के लिए एक बहुत अच्छा संविधान बनाकर दिया। आज हम उत्साह साथ मनाना रहे। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, मनुवादी लोग हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा को रोक रहे हैं और हम बाबा साहब की विचारधारा को फलीभूत करने के लिए डर संकलित है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, सपने साकार करने के लिए आज भी हमारे समाज के लोग आगे आ रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि न्यायप्रियता के जो प्रणेता है बाबा साहब, उसके सपनों को साकार करने के लिए हम भी आगे आकर के हमारे होनहार जो जितने छात्र हैं उनको दिशा गाइडलाइन दे, समाज की जो कुरीतियाँ उसके खिलाफ में बिगुल बजाए। और दूसरी बात है, आगे उत्थान के लिए, जो दलित उत्थान के लिए योजना को आगे बढ़ाए। मैं भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रदेश सेक्रेटरी के नाते ये कहूँगा कि हमारे बाबा साहब के साहित्य को पढ़ें। और दूसरा, अजाक्स के प्रांतीय सेक्रेटरी के नाते ये कहूँगा कि अजाक्स जो अधिकारी कर्मचारी संगठन है, पूरे प्रदेश में समूचे समाज को जोड़ करके काम किया है। उन्होंने 5 करोड़ का एक सभा भवन भोपाल के अंदर बनाया, वहाँ जाकर देखिए, वहाँ PhD कराई जाती है हमारे छात्रों को। जो UPSC PSC की तैयारी, उसको भी हम आगे बढ़ाते हैं और समाज को दिशा निर्देश देते हैं। तो हम ये समाज से अपेक्षा करते हैं कि अपनी समाज को अभी एक होने की आवश्यकता है, ताकि हमारी समाज पूरे भारत के साथ जो मनुवाद है वो हमारे, उसको हम उखाड़ फेंकें। धन्यवाद। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाकर अपने देश को दिया है वो सभी के लिए दिया है, उन्होंने किसी एक वर्ग को नहीं दिया है। किंतु संविधान को तोड़ मरोड़ कर जो जनहित के कार्यों को रोका जा रहा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे मनुवादी मानसिकता वाले लोगों को यदि नहीं रोका तो हमारे देश में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि हम देश का विकास, उन्नति चाहते हैं तो बाबा साहब के संविधान को ही आगे बढ़ाए, यही अपेक्षा करता हूँ मैं संयुक्त मोर्चा की ओर से। मैं संतोष निम्भोरे, बुरहानपुर। बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तत्वाधान पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों के साथ में मिलकर हमने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण की और मिठाई का वितरण किया। और उसके साथ में फिर हमने मिठाई बांटने के पश्चात उसका उद्बोधन भी किया और समाज को एक संदेश भी दिया कि बाबा साहब के तत्वदान में जो बाबा साहब ने जो किया है और जो काम उनके द्वारा छोड़े गए हैं, उनको हमारे द्वारा पूर्ण किया जाएगा और पूर्ण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यदि बाबा साहब ने हमारे लिए हमको जीवन के साथ और जीवन के बाद भी दिया है, तो उनको जो दिया है उनका हमको गुणगान गाना चाहिए और संविधान के तहत ये सारे काम हमने करना चाहिए। जनमत आवाज़ आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उपलक्ष्य में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो है पानी का स्टॉल भी जो है
समाज के जो बंधु है विजय सालवी द्वारा लगा गया, जहाँ पर जो अम्बेडकर जयंती की जो लोग रैली आती है उस रैली में यहाँ पर उनको पानी और उनके नाश्ते की व्यवस्था की जाती है। हमारे साथ में विजय सालवी सर, इनसे बात करना था जिस प्रकार से सर आप प्रतिवर्ष पानी का स्टॉल लगाते हो, क्या कहना चाहोगे? क्या जी हर साल पानी का स्टॉल लगाते हो, क्या कहना चाहोगे आप? यही बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में हर साल पानी का सत्यम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक की ओर से सभी पानी की व्यवस्था की जाती है सभी धर्म प्रेमियों के लिए। ये साधुवाद के पात्र जो जिस प्रकार समाज में यहाँ पे पानी की व्यवस्था स्टॉल लगाकर समाज को सहयोग कर रहा है। हमारे साथ में सर क्या कहना चाहोगे आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में? आज उस महामानव की जयंती है जिन्होंने इस देश को, इस राष्ट्र को निर्माण करने में अपना पूरा त्याग बलिदान दे दिया। बाबा साहब का सपना था कि देश में समतामूलक समाज की स्थापना होना, और इस समतामूलक समाज की स्थापना का उद्देश्य उनका एक ही था कि हम, और उन्होंने कहा भी था कि जाओ और अपने घर की दीवारों पे जाके लिख दो कि हमें देश का शासनकर्ता जमात बनना है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि राजनीतिक मास्टर चाबी ऐसी चाबी है जिससे हर समस्या का खाता खोला जा सकता है। आज हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको 135वीं मानवंदना देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और मैं सभी देशवासियों को, इस जिले वासियों को आज के दिन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय भीम, जय क्या कहना चाहूँगी जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर का जैसे ग्वालियर में प्रतिमा बैठा जिस वहाँ पर मनुवादी आजकल बाबा साहब अम्बेडकर का काफ़ी विरोध कर रहे, प्रतिमा का विरोध कर रहे, क्या कहना चाहूँगी? आज मैं आपके माध्यम से बाबा साहब जयंती की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। और जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश शासन है, आज मध्य प्रदेश शासन ने विज्ञापन जारी किया दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर, और जहां उन्होंने बाबा साहब की 136वीं जयंती की जो है बधाई दी है। तो जो बाबा साहब के विचारों को नहीं जानते और वो बाबा साहब के विचारों को ख़त्म करने वाले मनुवादी लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा है वो देश के हाई कोर्ट में बने। और ऐसे मनुवादियों को एक माध्यम दिया है बाबा साहब ने, वोट का अधिकार, जिससे हम उनको वोट के माध्यम से सत्ता से हटाकर बाबा साहब के विचारों के व्यक्ति को इस देश की सत्ता पर सौंपने का काम करेंगे। और वो एकमात्र ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, एकमात्र हमारी नेता परम आदरणीय बहन जी, जो इस देश में बाबा साहब के विचारों की सरकार बना के 4 बार दिखाई है। और आने वाले भविष्य में जो है हम बहुजनों की सरकार बनाकर इस देश में बाबा साहब के विचारों की सरकार बनाएंगे।